और डोडा से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक 4 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि डोडा हाईवे पर सुरक्षा बलों ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। सोमवार रात से ही डोडा इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों और जम्मू पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जख्मी हो गए थे। और उसमें अब जो बड़ी खबर मिल रही है, जख्मी लोगों में कैप्टन के साथ ही 4 जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल बताया जा रहा है। निसार अहमद जम्मू कश्मीर से ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, मुठभेड़ कहा जा रहा है कि अभी भी वहां पर हो रही है। फिलहाल की स्थिति, हालातों के बारे में बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी अंकिता, देखिए जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम जब फौज को वहां पे सूचना मिली कि डीसा इलाके जो डोडा का एक हिस्सा है, वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका तौर पर वहां पे पहुंची तो वहां पे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद थे जिन्होंने जो फिर एक मुठभेड़ की शक्ल में वहां पे दोनों तरफ से गोलियों का तबादला चलता रहा। तो काफी देर तक वहां पे दोनों तरफ से गोलियों का तबादला चलता रहा। जब वहां से इंशर रिपोर्ट्स आए तो वहां पे डीसा में मौजूद जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने फौज पर गोलियां चलाई। तो जिस तरह से इंशर रिपोर्ट्स वहां से आए थे, वहां पे 4 फौजी जवान जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल था वो जख्मी हो गए थे, जिनको बाद में अगरचे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जहां पर जो 4 फौजी जवान थे उनकी शहादत हुई है। उसके बाद जब डीसा इलाके में जिस तरह से तनाव बड़ा माहौल पैदा हो गया तो वहां पे जिस तरह से जो मिलिटेंट्स मौजूद थे उन्होंने जब ये हमला वहां पे किया तो उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल काफी गंदा जंगल है। तो ये भी अब बात सामने आई है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि जिस तरह से जो घने जंगलात है वहां पे जो मिलिटेंट्स मौजूद है, जो ज्यादातर जिनकी तादाद जो सरहद के उस पार से दरअंदाजी करके आते हैं, वहां पे उन्होंने कीमनगाह यानी कि हाइड्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि जब वो बस्तियों की तरफ दाखिल होते हैं वहां पे हमला अंजाम देते हैं, उसके बाद जंगल की तरफ भाग जाते हैं और उन्हीं गुफाओं में छुप जाते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी एजेंसीज के तौर से ये भी बात सामने आई है कि वहां पे जो मुकामी बस्ती है, जिनके जो मकानात है वो अक्सर बेशतर खाली रहते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, ज्यादातर पहाड़ियों से उतर कर जो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। तो अक्सर बेशतर वो मकान वहां पे खाली रहते हैं, जिनमें भी ये मिलिटेंट्स छुप सकते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। वो भी एक फौज के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो मुकामी लोगों ने जो आर्जी मकान बनाए हुए होते हैं उनमें रहना ये मिलिटेंट्स ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन मकानों पर ज्यादा कोई शक भी नहीं करता है। अक्सर बेशतर वो 7 महीने तक बंद ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल पूरे दिन 3 जगहों पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का आगाज किया था, जिनमें डीसा इलाका डोडा जो है वो काफी शामिल है, जिसके बाद वहां पे एक एनकाउंटर मुठभेड़ की शक्ल में एनकाउंटर हुआ है। तो वहां पे कुल मिलाकर अभी भी एनकाउंटर जारी है। वहां पे जिस तरह से फौज ने इजाफी फौजी दस्ते वहां पे बुलाई है, वहां पे ड्रोन्स की भी इस वक्त खिदमत ली जा रही है और पूरी तरह से जहां पे जो डीसा का जो जंगल एरिया है वहां पे उसको पूरी तरह से अगरचे कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन अभी तक ये कामयाबी नहीं मिली है फौज को कि आया ये मिलिटेंट किस जगह छुपे हुए हैं, क्योंकि वहां पे काफी जो कीमनगाह होते हैं मिलिटेंट्स के जंगल एरिया में, वहां पे बहुत सारी चुनौतियों का फौज को सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल निसार, और इस बार बहुत सारी चीजें बदली हुई सी नजर आ रही है। अब तक कश्मीर में इनका फोकस रहता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद है और ऐसे में जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है जम्मू में और हिंदुओं को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। बहरहाल अब इसे लेकर क्या कुछ सेना की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि घाटी में और चीनी बॉर्डर पर ज्यादातर फोकस सेना कर रहा है, लेकिन अब जिस तरह से जम्मू के कई इलाकों को आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई इंतजाम किए जा रहे हैं?
जी देखिए, जिस तरह से अगर पिछले 2019 की बात की जाए तो जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने अक्सर यहाँ पे कश्मीर घाटी को ही अपना मैदान चुना था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हालात पैदा हो गए हैं, काफी हद तक यहाँ के जो तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई गई है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो उसके बाद जो यहाँ के जो लोग ज्यादातर मिलिटेंसी को यहाँ पे प्रोवोक करते थे, जो यहाँ के मिलिटेंसी को शरण देते थे, जगह देते थे, अब उनमें काफी हद तक बेदारी पैदा आ गई, उनकी सोच तब्दील हो गई है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसी चीज को लेकर जो यहाँ के मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनको कश्मीर में ज्यादा ठिकाने नहीं मिलते थे, उन्होंने अपना रुख पहाड़ी इलाकों की तरफ करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कुठवा है, बांडीपुरा है, रियासी है, उन इलाकों की तरफ जहाँ पे अभी भी लोग उनको गाइड करते हैं, उनको जगह देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनके माविन व मददगार बन सकते हैं। इसीलिए मिलिटेंसी ने जो यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो 2019 से पहले बढ़ रही थी, अब कश्मीर खित्ते में काफी हद तक उनका ग्राफ गिर चुका है। अब उन्होंने अपना रुख पहाड़ी इलाकों की तरफ करना शुरू कर दिया, सरहदी इलाकों की तरफ शुरू कर दिया है। और ये बात भी सामने आई है कि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो मिलिटेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा तादाद फॉरिनर्स होती है, पाकिस्तान के उस पार से आते हैं, जो यहाँ पे दरअंदाजी करके कश्मीर के हदूद में दाखिल होते हैं, फिर यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस श्रद्धालु या आम लोगों को टारगेट बनाते हैं। और एक मंसूबे के तहत यहाँ पे जिस तरह से जो पुरअमन माहौल खासकर जम्मू खित्ते में था 1989 से लेकर, उसको बिगाड़ने की किसी न किसी हद तक कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पे हमले होते रहे हैं, खासकर जो जम्मू खित्ता है या फिर चिनाब वैली का खित्ता है, वहाँ पे बेशुमार ऐसे अटैक्स देखने को मिले जिसमें फौज को भी काफी हद तक नुकसान भी हुआ है और आम शहरी की भी हलाकत हुई है। जी बिल्कुल निसार, तो नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।